एक समय की बात है, तीनों लोकों में जलंधर नाम के एक अत्यंत पराक्रमी और अभिमानी असुर का आतंक छाया हुआ था। उसकी शक्ति के आगे देवता भी पानी भरते थे, क्योंकि राजा इंद्र सहित सभी देवता उससे थर थर कांपते थे। जलंधर के अजय होने के पीछे बहुत बड़ा रहस्य था। उसकी पत्नी वृंदा ने केवल अत्यंत रूपवती थी, बल्कि वह एक परम प्रतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री भी थी। उसके सतीत्व के बल पर ही जलंधर को युद्ध में हराना असंभव हो गया था। जब जलंधर का अत्याचार चरम पर पहुंच गया, तब सभी देवता अपनी रक्षा की गुहार लेकर जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने विचार किया कि जब तक वृंदा का सतीत्व अडिग है, तब तक उस असुर का अंत नहीं किया जा सकता। धर्म की रक्षा और संसार को बचाने के लिए भगवान को ऐसा मार्ग चुनना पड़ा जिसे अपनाने में उनका मन भी भीतर तक कांप उठा। वह था छल का मार्ग। उधर कुरुक्षेत्र में जलंधर देवताओं से भीषण युद्ध कर रहा था और इधर भगवान विष्णु ने जलंधर का ही रूप धारण कर लिया और वृंदा के महल में जा पहुंचे। अपने पति को सकुशल वापस लौटा दे वृंदा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अनजाने में उस छंदम रूपी भगवान विष्णु को अपना पति मान लिया और आलिंगनबद्ध हो गई। उसी एक पल में वृंदा का सतीत्व खंडित हो गया। सतीत्व टूटते ही युद्ध भूमि में जलंधर की अजय शक्ति का कवच चकनाचूर हो गया और भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद जब वृंदा को इस भयंकर छल का सत्य ज्ञात हुआ कि जिसे उसने पति माना वे असल में जगत के पालनहार विष्णु थे, तो उसका कलेजा फट गया। क्रोध, शोक और असहनीय पीड़ा से भरकर उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया। है विष्णु, तुमने एक पतिव्रता के साथ छल किया है और मेरे सुहाग को मुझसे छीना है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर के बन जाओगे। संपूर्ण सृष्टि में सन्नाटा छा गया। भगवान विष्णु ने वृंदा के उस श्राप को बिना किसी प्रतिवाद के अपने मस्तक पर स्वीकार कर लिया। वृंदा ने प्रायश्चित स्वरूप उसी क्षण अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दिए। माता लक्ष्मी यह सब देख रही थी। उसका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने वृंदा के इस महान त्याग और उसकी व्यथा को सम्मान देते हुए वरदान दिया है, वृंदा, तुम्हारा यह त्याग और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। पृथ्वी पर तुम्हारा रूप अचल रहेगा और तुम एक पवित्र पौधे तुलसी के रूप में पूजी जाओगी। और मेरे स्वामी जो तुम्हारे श्राप से पाषाण यानी पत्थर बने हैं, वे हमेशा तुम्हारे बिना अधूरे रहेंगे। शालिग्राम रूप में वे सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। तभी से भगवान विष्णु ने गंडकी नदी में पाए जाने वाले शालिग्राम पत्थर का रूप धारण किया और माता लक्ष्मी का ही अंश मानी जाने वाली तुलसी के साथ उनका मिलन हुआ। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पहली बार भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और माता तुलसी का यह दिव्य विवाह संपन्न हुआ। यह कथा हमें यह सिखाती है कि कैसे एक श्राप और छल की वह पीड़ादायक घटना अंततः ब्रह्मांड के लिए तुलसी विवाह जैसे पवित्र और पावन पर्व के रूप में अमर हो गई, जिसे आज भी हर घर में बड़े प्रेम, श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है।